हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन देयर फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H2CH4Cl2O2। देखो यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि कौन तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है कौन से मॉलिक्यूल में, और सभी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। पहला है हमारा H2, मतलब कि दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में दोनों का एटॉमिक नंबर एक होगा, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक होगा। सेटिस्फाई होने के लिए इसको क्या करना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने स्टेबल स्टेट में जाने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का नीड है। दोनों हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन का नीड होगा। ठीक है, तो दोनों क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूं कि जब भी दो नॉन मेटल हों तो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। दोनों के पास, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये इस तरह से शेयर करेगा, ये इस तरह से शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन अपने डुएट कंप्लीट करके स्टेबल फॉर्म में चले जाता है। तो इस तरह से ये उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। और पहला H2 जो बॉन्ड बना रहा है वो कैसा बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। उसमें भी क्या, कोवैलेंट बॉन्ड में भी क्या, कैसा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड भी तीन तरह का होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है कि जहां पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। डबल कोवैलेंट का मतलब जहां पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है जहां पे तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें। दूसरा है CH4। दोनों नॉन मेटल है, दो नॉन मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्योंकि कार्बन है यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, स्टेबल स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का नीड है। हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन का सेम रहेगा, एक एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन स्टेबल स्टेट में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये डुएट कंप्लीट करता है। ठीक है, दोनों को नीड है तो दोनों क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयर कैसे करेगा, कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन यहां से अपना डुएट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसी तरह CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन है, चार, सॉरी, 4 हाइड्रोजन एटम है मीथेन में। ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम, चारों क्या करेगा, चारों कॉर्नर पर एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपने साथ बॉन्ड बना के एक एक इलेक्ट्रॉन बना के स्टेबल स्टेट में डुएट कंप्लीट करके चले जाएंगे। लेकिन कार्बन को इससे फायदा होता है, कार्बन को क्या फायदा हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और ये भी स्टेबल फॉर्म में चला गया। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे भी को कैसा बॉन्ड बना, को वैलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ थर्ड, थर्ड में है हमारा Cl2। यहाँ पे भी दो है, क्लोरीन और क्लोरीन, मतलब कि दो नॉन मेटल, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, दोनों क्लोरीन का सेम होगा 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इसका भी 287। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का नीड है। ठीक है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का नीड है। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन को कैसे ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन को ये कैसे कंप्लीट करेगा, तो अगर हम लोग बात करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये कंप्लीट करेंगे आसानी से। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन की जब इसको नीड होती है तो ये क्या करता है, जैसे ये क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो दो क्लोरीन है, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक का शेयर कर लेता है, तो इस तरह से ये क्लोरीन यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इसका मतलब ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब आखिरी जो है हमारा वो दिया हुआ है O2। O2 में दो नॉन मेटल यहाँ पे फिर से आ गया, मतलब कि दो नॉन मेटल की मतलब दोनों में शेयरिंग होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, दूसरा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन का नीड, दोनों ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन।
दूसरा ऑक्सीजन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, और इस तरह से यहाँ से ये ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इस तरफ से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, तो ये भी कैसा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, तो ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, तो इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, कार्बन 1 हाइड्रोजन से 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ये सिंगल होगा। किसी किसी को कंफ्यूजन होता है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड शेयर किया है, चारों हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड शेयर हुआ, तो ये क्यों नहीं हो सकता। 4 बॉन्ड शेयर किया तो इसको 4 बॉन्ड के तरह क्यों नहीं ट्रीट करते हैं, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन 1 हाइड्रोजन से सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, अगर वो एक ही कार्बन एक दूसरे कार्बन से 4 बॉन्ड शेयर कर लेगा तो भले ही ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर पाता है वो 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।